दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हवस से भरी भाभी की हिंदी कहानी। यदि कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। रश्मि को जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है तो वह कुसुम के जूतों के पास फर्श पर बैठ गई और अपने मुंह को उसके जूतों पर ले जाकर अपनी जीभ से उसके जूतों पर गिरी हुई आइसक्रीम को चाट चाट कर साफ करने लगी। रश्मि जब अपनी जीभ से कुसुम के जूते चाट चाट कर साफ कर रही थी तो उसका कुसुम अपने मोबाइल पर वीडियो बना रही थी। कुसुम को इस तरह रश्मि को जलील करने में बहुत मजा आता था और वह रश्मि को जलील करने का कोई भी मौका अपने साथ से जाने नहीं देती थी। कुछ समय बाद जब रश्मि को लगा कि उसने जूतों पर गिरी हुई सारी आइसक्रीम चाट ली है तो वह बोली, भाभी अब जूते साफ हो गए हैं, अब क्या मैं उठ जाऊं? कुसुम को अब मजा आने लगा था। वह बोली, जब तक मैं न कहूं इसी तरह अपनी जीभ से मेरे जूतों को चमकाती रह, आज तेरी बची कुची हेकड़ी भी निकल जाएगी। और रश्मि उसी तरह झुककर कुसुम के साफ हो चुके जूतों पर अपनी जीभ फिराने लगी। कुछ देर बाद कुसुम ने उसे खड़ा होने का हुक्म दिया। चल अब खड़ी हो जा और वॉशरूम से अपना मुंह साफ करके वापस आ, आज तेरी ढंग से क्लास लेने का मूड बन रहा है। रश्मि वॉशरूम में अपना मुंह साफ करने चली गई क्योंकि जूते साफ करते करते उसके चेहरे पर भी काफी आइसक्रीम लग गई थी। इधर रश्मि वॉशरूम गई, उधर कुसुम ने अपने कपड़े बदल डाले और अब वह सिर्फ रेड टी शर्ट और ब्लैक हाफ पैंट पहनकर सोफे पर एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रखकर बैठ गई और रश्मि के आने का इंतजार करने लगी। रश्मि वॉशरूम से अपना चेहरा साफ करके वापस आई तो कुसुम ने उससे कहा, कल मैंने तुम्हें एक निबंध याद करने के लिए दिया था, उसे याद कर लिया क्या? रश्मि डरते हुए अपना सर झुकाकर बोली, जी भाभी, उस निबंध को मैंने याद कर लिया है। कुसुम फिर बोली, इधर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ और उस याद किए हुए निबंध को सुनाओ। रश्मि कुसुम के सामने आकर खड़ी हो गई। रश्मि ने एक सफेद रंग की टाइट टी शर्ट और ब्लैक कलर का टाइट शर्ट पहना हुआ था। कुसुम ने उसे यह हिदायत दी हुई थी कि वह इसी तरह से कपड़े पहनकर उसके सामने आया करे ताकि उसे सजा देने में कुसुम को ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े। शेष अगले भाग में।